नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कुमकुम से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान है मित्रों, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो मित्रों, ये जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं ये बेहद ही ताकतवर, बेहद ही शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जो हमारे ग्रंथों से आपको लेकर बताया जा रहा है। इन विधियों से मित्रों आपको वो फायदा मिलता है जिसकी आप तलाश कई समय से कर रहे हैं। जो मित्रों प्रेमी जिनका छोड़ के चला जाता है, जिनकी प्रेमिका चली जाती है, जिनके पति पत्नी के बीच में बहुत तनाव होता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा मानसिक दुर्घटनाओं का शिकार रहते हैं। उनकी मानसिक दुर्गति होती रहती है क्योंकि उनकी जो समस्या है उसका कोई निदान नहीं करता और समाज में उनका मजाक बना दिया जाता है। पर मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि धर्म में, तंत्र में इन सभी चीजों का रास्ता है, इनका उपाय है, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन से उस समस्या को खत्म कर सकते हो जिस समस्या से आप पूरी तरीके से ग्रसित हैं, जो आपको नोच रही है, पूरी तरीके से नोच रही है। आप उस समस्या को खत्म कीजिए जड़ से और अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को या अपने पति पत्नी के बीच के तनाव को पूरी तरीके से खत्म कीजिए और वापस साथ में खुश रहिए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में मित्रों आपको सामग्री बता दी जाती है। कुमकुम आपको लेना है मित्रों। हम लगभग कुमकुम को हर बार गीला करके बताते हैं, आपको गीले कुमकुम लेने की सलाह देते हैं, पानी मिलाने की सलाह देते हैं, पर इस बार आपको सूखा कुमकुम लेना है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आपको मिल जाएगी, आराम से पैकेट मिल जाएंगे इनके, वो आप लेकर इस विधि में प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, विधि का जो समय होगा वो होगा किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब भी आप ये विधि करने वाले हों तो आप पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि जब आप सामने वाले के आसपास हो तभी कीजिएगा। अगर आप उससे दूर हैं तो आप ये विधि नहीं कीजिए। अगर आप आसपास हैं तो आप ये विधि कीजिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो जिस दिन आप सामने वाले के आसपास हो सकते हैं उस दिन आप ये विधि कीजिए। किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं, कोई भी वार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, किसी भी वार को आप ये कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसे बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। ये विद्याओं के लिए एक अच्छा और एक सर्वश्रेष्ठ समय हम मान सकते हैं क्योंकि ये जो समय है ये सुबह का समय होता है और जहां पे मन सबसे शुद्ध तरीके से कार्य कर सकता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठना होगा और ये सामग्री आपको अपने सम्मुख रख लेनी है और खुद भी किसी आसन पर बैठकर आप ये कार्य करेंगे। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले ये जो आपने कुमकुम लिया है इसको सीधे हाथ में लेंगे। इस कुमकुम को आप सीधे हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करेंगे और सामने वाले का अंतर ध्यान करेंगे। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करने जा रहे हैं उसका स्पष्ट अंतर ध्यान कीजिए और अंतर ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र बोलना होगा। उसका जितना अच्छा आप अंतर ध्यान करेंगे उतना बेहतर आपका वशीकरण होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, मन में कोई और विचार ना आए। आप अच्छी तरीके से पहले उसका स्पष्ट अंतर ध्यान कीजिए। जब आपको अंतर ध्यान होने लगे तब आपको एक मंत्र बोलना है। सामने वाले का नाम वशम सिद्धम नमो नमः। सामने वाले का नाम वशम सिद्धम नमो नमः। यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना होगा। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लीजिएगा, वशम सिद्धम नमो नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। जब आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर ले तब आपको क्या करना है, अपनी इस अंगुली से, इसे अनामिका अंगुली बोला जाता है, इस अंगुली से आपको सबसे पहला तिलक आपको अपने मस्तक पे लगाना है, अपने सिर पर लगाना है। सबसे पहला तिलक जहां पे अमूमन आप रोज तिलक लगाते हैं वहां पे एकदम केंद्र में आपको तिलक लगाना है। दूसरा तिलक मित्रों आपको लगाना होगा अपने गले में। जी मित्रों, दूसरी बार लीजिएगा और अपने गले में तिलक लगा लीजिएगा। फिर तीसरी बार आपको लेना है, तीसरी बार तिलक लगा लेना है और लगाना अपनी छाती पे।
अपनी छाती पे मध्य में तिलक लगाना है और चौथा और अंतिम तिलक आपको लगाना है अपनी नाभि पे, नाभि चक्र पे। जी हाँ मित्रों, तंत्र का हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि हम उस प्रयोग से, उस क्रिया से उस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने समीप खींचेंगे, उसको अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित करेंगे। ये 4 जगह तिलक लगाने के बाद आपको मित्रों इसे हटाना नहीं, लगे रहने देना है। और फिर पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले, सामने वाले को देखते हुए, उसको अच्छी तरीके से देखते हुए 2 बार इस मंत्र का और जाप कर दीजिएगा। सामने वाले का नाम वशम सिद्धम नमो नमः, मात्र 2 बार उसको देखते हुए। जैसे ही आप बोलेंगे आपकी क्रिया वहीं पे ही पूरी समाप्त हो जाएगी। और जिसके ऊपर भी आपने ये किया है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपने ये किया है, वो अगले 1 से 2 दिनों के भीतर भीतर संपूर्ण रूप से आपके वश में हो चुका होगा। जो कुमकुम मित्रों बचेगी, उस कुमकुम को आपको, क्योंकि इसमें हमने जितनी मात्रा ली है, आपको आवश्यकता नहीं है उतनी मात्रा लेने की। आप उतनी कुमकुम ले सकते हैं जितनी आपको उपयोग में आ सके। पर अगर कुमकुम बच जाए तो आपको उसे उस पात्र के सहित उसी दिन शाम तक, जब आप ये कार्य कर दे, उसको देखते हुए अच्छी तरीके से 2 बार ये मंत्र बोल दें, उसी दिन आप पीपल के पेड़ की जड़ों में उसको दफना कर आ जाइएगा। वहीं पे आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। आप अगले 1 से 2 दिनों में देखोगे कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपने ये कार्य किया है, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। उसका मन, उसका तन पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित हो चुके होगा। और जिस भी व्यक्ति के लिए आपने ये किया है, उसके मन में आपके प्रति असीमित प्रेम आ जाएगा। वो ये चाहेगा कि वो हर समय आपके साथ रहे, वो हर पल आपके साथ बिताए, और उसके मन में जो होगा वो होगा सिर्फ आपके लिए प्रेम। तो मित्रों, आप ये विधि कीजिए। कितना भी खराब हो चुका रिश्ता हो, सुधर जाएगा। कितना भी रिश्ते में लड़ाई हो रही हो, सारी लड़ाइयाँ होना बंद हो जाएंगी। और अगर कोई तीसरा इंसान बीच में आ रहा हो तो वो भी अपने आप पीछे हट जाएगा। तो मित्रों, आप ये विधि कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि में हम आपको एक बात बता देते हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर पहले से कुछ किया कराया होगा तो ये विधि असर नहीं करेगी। तो आप पहले जांच करवाइए, किसके ऊपर अगर किया कराया आपको लगता है तो हमारे आश्रम में संपर्क कीजिए। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। आपके उस व्यक्ति के ऊपर, आपकी प्रेमी प्रेमिका या आपके पति या पत्नी के ऊपर देखा जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर होगा तो उसका आपको उचित समाधान बताया जाएगा, जिससे कि आपकी वो समस्या नष्ट हो। तो मित्रों, आप ध्यान से कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या है, और या आपसे उपाय में कोई गलती हो गई है, तो आप डरिए मत, आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जय माता रानी की।